दोस्तों, दुल्हन ने लगाया दूल्हे को जबरदस्त थप्पड़। लंपट सिंह की जैसे ही सरकारी चपरासी की नौकरी लगी, उसका दिमाग सातवें आसमान पर उड़ने लगा। बना तो चपरासी था, लेकिन रोब अफसरों की तरह झाड़ता था। मोहल्ले टोले में ऐसे घूमता था जैसे विधायक हो गया हो। सरकारी चपरासी बनते ही शादी के लिए लंपट सिंह के यहाँ लड़की वालों का तांता लग गया। खासकर बिहार यूपी में शादी ब्याह के मामले सरकारी चपरासी की औकात के सामने लाखों करोड़ों कमाने वाले और शानदार जीवन जीने वाले व्यापारी भी फीके पड़ जाते हैं। लड़की वाले और समाज की मानसिकता ऐसी है कि सरकारी नौकरी वाले लड़के से ब्याह के लिए लोगों को अपनी जमीन जायदाद भी बेचना पड़े तो पीछे नहीं हटते हैं। व्यापार से लाखों रुपए महीने कमाने वाले लड़के को हे की दृष्टि से देखते हैं और व्यापारी लड़कों को अत्यंत मजबूरी में घर का दामाद बनाते हैं। सरकारी चपरासी बनने के बाद लंपट सिंह के साथ साथ उनके घर में माता पिता के साथ साथ भाई बहनों का भी दिमाग चढ़ा हुआ रहता था। रिश्ता लेकर आए लोगों और लड़की वालों के परिवार वालों के सामने लंपट सिंह के बाबूजी गुटखा खाते हुए टांग पर टांग चढ़ाकर अकड़ के साथ दहेज के लेन देन में मोटी रकम की बात करते थे। कई लड़की देखने के बाद अंत में एक बीए पास सुंदर लड़की रेशमा के साथ रिश्ता तय हुआ। रेशमा पढ़ी लिखी, समझदार और स्वाभिमानी लड़की थी और वो दहेज देने के खिलाफ थी। दहेज में 12 लाख कैश, डेल कंपनी का लैपटॉप, 50 इंची सोनी का फुल एचडी टीवी और बजाज पल्सर मोटरसाइकिल की बात तय हुई। साथ ही साथ लंपट सिंह ने दांत निरोधते हुए कहा, जो खुशी से देना होगा ये दे दीजिएगा, सब तो आपकी बेटी का ही मिलेगा। बातें तय होने के बाद 1 लाख रुपए लंपट सिंह के पिताजी को दी गई। यद्यपि रेशमा को लालची परिवार और दहेज के कारण ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन पिताजी पुराने ख्यालात के थे। उनके सामने रेशमा की एक ना चली। सारे पैसे और अन्य सामान देने के बाद नियत समय पर बारात चली। 20,000 रुपए और मोटरसाइकिल देना सिर्फ बाकी रह गया था। बारात जब दुल्हन के दरवाजे लगी तो उसमें धूमधाम की पूरे गांव में चर्चा हो रही थी। सारे बाराती ऐसे अकड़ में थे, लग रहा था कहाँ के राजा महाराजा हों। कुछ बाराती तो नाश्ते का 2-2 पैकेट खाकर वहाँ वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने आई अन्य लड़कियों पर लाइन मारने लगे। दूल्हे के 3-4 दोस्त तो लड़की वालों के तरफ के लोगों को ऐसे आदेश दे रहे थे जैसे किसी कंपनी में बॉस अपने कर्मचारियों को देते हैं। दूल्हा जब मंडप पर आया तो वहाँ लगी दहेज की बजाज पल्सर 150 सीसी की बाइक देखकर भड़क गया। दूल्हा जोर जोर से चिल्लाकर तमाशा करने लगा। लड़के की बाबूजी आए और लड़के के चिल्लाने का माजरा समझा। लड़के ने कहा, 220 सीसी पल्सर लेंगे तभी शादी करेंगे। लड़के के बाबूजी ने भी तमाशा खड़ा कर दिया। कोई 1 लाख रुपए और नगद लेने पर अड़ गए। लड़की के बाबूजी घबरा गए। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। हंसी खुशी का माहौल गमगीन सा हो गया। सभी हतप्रभ थे। वहाँ उपस्थित बड़े बुजुर्ग ने भी बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन दूल्हा और उसके बाबूजी नचनिया की तरह नखरे दिखा रहे थे। दूल्हा अब नई जिद पर अड़ गया। अभी के अभी बजाज पल्सर 220 सीसी बाइक और 1 लाख कैश मिलेगा तो शादी होगी, अन्यथा खाली हाथ बारात वापस जाएगी। लड़की के बाबूजी अब अपनी पगड़ी दूल्हे और उसके पिताजी के कदमों में रखने ही वाले थे कि तभी तमतमाती हुई दुल्हन के वेश में ही रेशमा अपने बचपन की सहेली संध्या के साथ पहुंच गई। आते ही उसने कहा, मैं इस लालची लड़के के साथ इस शादी से इनकार करती हूँ। उसके बाद उसने दूल्हे के सर से सेहरा उतार फेंका और 3-4 सबके सामने 3-4 थप्पड़ लगाए। वहाँ बज रहे शहनाई की धुन पर थप्पड़ की आवाज़ ऐसे गूंजी जैसे संगीत की धुन में तबला की आवाज़ गूंजती है। दुल्हन की दोस्त संध्या लौकी
छात्रा थी और उसने थोड़ी देर पहले दहेज के लिए जो तमाशा हो रहा था उसकी मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर सोशल मीडिया पर डाल दी थी। दुल्हन गुस्से से कांपते कांपते बोल रही थी, अभी दहेज के लिए इतना तमाशा, शादी के बाद तो दहेज के लिए मुझे ये लोग जिंदा ही जला देते। दूल्हे के कुछ दोस्त ताव दिखाने लगे तो संध्या ने वहां सभी बारातियों को कानून का अच्छे से ज्ञान दिया। अब सभी गांववासी रेशमा के इस कदम की तारीफ कर रहे थे। सभी बारातियों को बंधक बना लिया गया। कुछ बाराती जो पहले अकड़ रहे थे और बहुत ताव दिखा रहे थे, उनकी गांव वालों ने बड़े प्रेम पूर्वक लातों जूतों घूसों से मरम्मत की। जिन बारातियों की थोड़ी देर पहले दीप जलाकर आरती उतारी गई थी, अब जूते चप्पलों से आरती उतारी जा रही थी। आसपास के 3-4 गांवों में बेहद प्रसिद्ध संजीव नौआ भी लड़की वालों के तरफ से बारातियों के सत्कार के लिए बुलाया गया था। संजीव नऊ का घुमंतू इटालियन सैलून था। एक ईंटा और छोटा लकड़ी का बक्सा लेकर चलता था और जहां ग्राहक मिल गए वहीं ईंटा पर ग्राहक बिठाकर हजामत और बाल बना देता। ईंटा लेकर चलने के कारण लोग उसे प्यार से इटालियन सैलून का मालिक बोलते थे। अब शादी में संजीव नाई को काम मिला। दूल्हे, उसके पिता और कुछ खास दोस्तों का आधा बाल और आधा मूछ मुड़ने का। संजीव नाई ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ झूम झूम कर मल्हार गाते हुए दूल्हा, उसके पिता और कुछ दोस्तों के आधे बालों को और आधे मूछों को मुड़ दिया। फिर दूल्हे और उसके पिता के मुंह को काजल से काला कर गधे पर बिठाकर पूरे गांव में बारात निकाली गई। जो बाराती आए थे वो ऐसे अनुशासन के साथ साथ पीछे पीछे चल रहे थे जैसे किसी कर्नल के पीछे पीछे सैनिकों की टोली चलती है। बैंड बाजों ने भी गांव वालों के डर से बड़े मजे से गाना। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। बजाते रहे पर अब ना दूल्हे के सेहरा सुहाना लग रहा था, ना बारातियों का चेहरा सुहाना। हाँ, दुल्हन का दिल दीवाना जरूर लग रहा था। अगले दिन अखबारों में इस मनभावन और खुश खबर की सूचना को पहले पेज पर जगह दी। लंपट सिंह की नौकरी गई। साथ ही साथ अगले कई महीनों पिताजी के साथ जेल की स्वादिष्ट खाने का भी मुक्त व्यवस्था हुई। साथ ही साथ दहेज के रुपयों और अन्य सामानों की लौटाने का सैकड़ों लोगों के सामने करारनामा हुआ। सभी जगह रेशमा के इस साहसिक कदम की खूब तारीफ हुई। मुख्यमंत्री ने खुद फोन कर रेशमा को बधाई दी और दहेज के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सम्मानित करने का ऐलान भी किया। कल तक की गुमनाम रेशमा के चर्चे अब पूरे भारत में हो रहे थे। अब जरूरत है दहेज लोभियों को इसी तरह से दहेज के लिए मजा दिया जाए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।